Assalamualaikum student, I am Arzu Zara from Kindergarten Vera. I am here with the first lesson of spoken English for you. इंग्लिश की फर्स्ट लेसन में आपको ये बता दूं कि इंग्लिश सीखने के लिए बेसिकली आपको 7 स्टेप्स की ज़रूरत होती है। जिसने इन 7 स्टेप्स को अचीव कर लिया डेफिनेटली उसकी स्पीकिंग पावर अच्छी हो जाएगी। स्टेप्स क्या हैं? माइंडसेट, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, स्पीकिंग एक्सरसाइज, एक्सेंट, स्पेलिंग एंड ग्रामर। अब आपको इन स्टेप्स की डिटेल्स बता देती हूँ कि एक्चुअली ये स्टेप्स हैं क्या। फर्स्ट पे है माइंडसेट। स्टूडेंट, आपकी लाइफ बेसिकली डिपेंड होती है आपके माइंडसेट के ऊपर। जब भी आप कुछ न्यू स्टार्ट करते हो उसमें आपकी का कामयाब हो जाना, आपका नाकाम हो जाना बेसिकली आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड होता है। जब आप कुछ न्यू स्टार्ट करते हो तो आपके माइंड में एक स्केच बन जाता है, ठीक है। आपके माइंड में उस चीज़ को लेकर एक सोच बैठ जाती है कि आप वो कर सकते हैं या आप वो नहीं कर सकते। ये समटाइम आप कंफ्यूज होते हैं कि मे भी आपसे हो जाए या मे भी आपसे ना हो। तो उस सूरत में आपके माइंड के ऊपर एक स्केच बन जाता है। अगर आपके माइंड में ये सोच बैठ जाए कि आप कर सकते हैं, यू कैन, ठीक है, तो आपकी उस काम को करने की पावर बढ़ जाती है, क्योंकि मुसलसल आपका दिमाग आपसे कहता है कि आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी सूरत में जब आपका माइंड कंफ्यूज हो या आपको लगे कि आप नहीं कर सकते तो मुसलसल आपका माइंड आपसे कहता रहता है यू कांट, आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपके उस काम को करने की पावर लेस होती जाती है। सो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले आपने आई कैन नॉट को रिजेक्ट करना है और अपना माइंड बिल्ड करना है कि आप कर सकते हैं, ठीक है। जब आपका माइंड बिल्ड होगा कि आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी इंग्लिश स्पीक कर सकते हैं। सेकंड स्टेप आ जाता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी क्या है? स्टूडेंट, किसी भी ज़ुबान के वो अल्फाज जिनके आपको मीनिंग पता है, आपको उनके मानी पता है और आप बातचीत के दौरान उनका इस्तेमाल करते हो, ठीक है। जैसे कुछ कॉमन से वर्ड्स में नहीं आ लिए हैं, ग्लास, लाइट, बल्ब, प्लेट, ठीक है। ये वो लफ्ज़ हैं जो हमारे अराउंड सभी लोग बोलते हैं, सबको इनके मीनिंग पता है। तो ये वो वर्ड हैं जो आपकी वोकैबुलरी का हिस्सा हैं। तो इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरी है कि हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें मौजूद हैं हमें उनके मीनिंग आते हों, हमें उनकी इंग्लिश आती हो, ठीक है, ताकि जब हम इंग्लिश में बात करना चाहें तो हमें प्रॉपर इंग्लिश आती हो। तो उसके लिए कमिंग लेसन्स में आपको बाकायदा वोकैबुलरी सिखाई जाएगी। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है प्रोनाउंसिएशन। लफ्ज़ को पढ़ना क्या है, उसे कैसे अदा करना है, लफ्ज़ को बोलना क्या है, उसके लिए जो पूरा एक नॉलेज होता है उसको कहते हैं प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। अब जैसे हमने स्टार्टिंग क्लासेस में पढ़ा था एक वर्ड नो, जिसका मतलब था नहीं। फिर नेक्स्ट लेवल्स में हमने पढ़ा नाउ, जिसका मतलब था आप। अब फिर उसके बाद एक वर्ड आ गया नो, KNOW, ठीक है, जिसका मतलब है जानना। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज ये था कि मे बी इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन होगी कनाओ, लेकिन ये वर्ड है नो, बिकॉज इसमें के भी साइलेंट है, इसमें डब्ल्यू भी साइलेंट है। अब जब हमारे सामने कोई न्यू वर्ड आए तो हाउ कैन वी गेस, हम कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस वर्ड में क्या लॉन्ग है, क्या शॉर्ट है, क्या साइलेंट है, इस लफ्ज़ को बोलना क्या है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कमिंग लेसन्स में इंशाल्लाह प्रॉपर टिप्स दी जाएंगी, ताकि जब भी आपके सामने कोई न्यू वर्ड आए तो आप इजीली गेस कर सको कि उसे आपने क्या बोलना है। सो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है स्पीकिंग एक्सरसाइज, ठीक है। स्पीकिंग एक्सरसाइज कहते हैं उस प्रैक्टिस को जो हम लोग बोल के करते हैं। तो बोलने की जो प्रैक्टिस होती है वो एक्चुअली हमारी स्पीकिंग पावर को, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ा देती है। और आप किसी भी जगह पर स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस को जब ज्वाइन करते हैं तो आपको लेक्चरर की फ़र्स्ट डिमांड जो होती है आपसे वो यही होती है कि स्पीक स्पीक एंड स्पीक। हर लेक्चरर आपसे कहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलें। आप जितनी इंग्लिश बोलेंगे आपको उतनी इंग्लिश आती जाएगी। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ये होता है कि वी आर लर्नर्स, हम तो इंग्लिश सीखने आए हैं, हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश, तो फिर हम इंग्लिश बोल कैसे सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर टिप्स दी जाएंगी, बिकॉज इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप इंग्लिश एक्सरसाइज करें, इंग्लिश प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी स्पीकिंग पावर इंक्रीज करे। लेकिन अब जब इंग्लिश आती नहीं है तो उस
वो कैसे प्रैक्टिस किया जा सकता है, इसके लिए भी आपको टिप्स कमिंग लेसन्स में डेली बेसिस पर साथ साथ मिलती रहेंगी, ठीक है, जिन टिप्स के थ्रू आप इजीली बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में अपनी पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है एक्सेंट। एक्सेंट क्या है? बोलने का अंदाज, स्टाइल, लहजा, ठीक है। अब नोट ये किया जाता है कि पाकिस्तानी लोगों को इंग्लिश आती है, वो इंग्लिश बोलते हैं, वर्डिंग भी वही है जो अमेरिका में बोली जाती है, जो किसी भी बाहर के मुल्क में बोली जाती है, लेकिन जब हम इंग्लिश बोलते हैं कुछ और फील होती है, जब वो इंग्लिश बोलते हैं तो टोटली चेंज लगती है। वर्ड्स भी सेम है, डिफरेंस कहाँ पे आता है, ठीक है। चेंज क्या है? तो चेंज है एक्सेंट का, लहजे का, ठीक है। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में कॉमन सा क्वेश्चन है, आप कैसे हो, हाउ आर यू, ठीक है, हम बोलेंगे हाउ आर यू, ठीक है। जबकि अमेरिकन पर्सन से आप यही वर्ड सुने तो वो बोलेंगे हाउ आर यू, ठीक है। इसी तरह से सेंटेंस है इट इज अ कैट, ये एक बिल्ली है। अब हम तो बोलेंगे इट इज अ कैट, जबकि एक अमेरिकन पर्सन या किसी भी दूसरी कंट्री का, इंग्लिश कंट्री का पर्सन जो है वो इसको बोलेगा इट्स अ कैट, ठीक है। तो जब उसने बोलना है इट्स अ कैट, वो टोटल चेंज है। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप आ जाता है स्पेलिंग्स का, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होती है कि वो स्पेल को कैसे बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ए और ई में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आई और ई में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, वाई में समटाइम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इसी तरह से क्यू और के में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो आपको एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर एक टिप मैं आज दे रही हूँ कि क्यू जो है, इंग्लिश में क्यू वर्ड जो है वो इक्वल होता है कॉफ के, जिसके ऊपर 2 डॉट्स होते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी आपके पास उर्दू में काफ आए, जैसे इकरा में आता है, कुरतुलैन में आता है, कैसर में आता है, तो आपने क्यू यूज़ करना है, जबकि के इक्वल होता है क्याफ के, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आपका स्टेप आ जाता है ग्रामर का, ठीक है। ग्रामर में आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, इडियम्स, आपके टेंसेस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड होती हैं। तो इंशाल्लाह डेली बेसिस पर आपको ग्रामर की भी क्लासेस दी जाएंगी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में होंगी। स्टूडेंट, ये था आपका आज का फर्स्ट लेसन, जिसमें आपको 7 स्टेप्स के बारे में बताया गया। आई होप आपको सारे स्टेप्स इजीली समझ आ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चंस अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। आपके क्वेश्चंस के आंसर कमिंग वीडियो में आपको ज़रूर दिए जाएंगे। फ़ी अमान अल्लाह।